इंसाफ का सफर, आईपीएस निदा खान की कहानी। मधोपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे डराव आ जाता था। वजह थी एक ही आदमी, इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह। हाईवे उसका पर्सनल अड्डा बना हुआ था। जो भी ट्रक गुजरता उसके लिए एक ही रूल था, पहले पैसा फिर रास्ता। दिन के उजाले में भी लोग उस रोड से गुजरते हुए घबरा जाते। रघुवीर सिर्फ पुलिस नहीं था, वो खुद कानून बन गया था। गली के बच्चे तक कहते, इंस्पेक्टर रघु से बच के रहना वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक रात एक पुराना ट्रक रुकता है चेक पोस्ट पे। ड्राइवर था रहीम शेख, एक गरीब आदमी जिसका सिर्फ एक ही गुनाह था, ईमानदारी। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब आज किराया भी कम मिला है, बीवी हॉस्पिटल में है, बस 300 रुपए है मेरे पास। रघुवीर ने हंस के कहा, 300 रुपए? इतने में तो मैं अपनी जूती भी साफ नहीं करता। अभी या तो पैसा दे या फिर गाड़ी यहीं छोड़ दे। रहीम ने आंखों में आंसू लेकर कहा, साहब कुछ तो रहम कीजिए। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक थप्पड़ मिला और उसके सारे पैसे जमीन पे गिर गए। ये बस एक रात की बात नहीं थी, हर दिन हर रात किसी न किसी रहीम शेख का खून चूस लिया जाता था। जब लोगों की फरमाइशें ऊपर तक पहुंची तब सिस्टम के किसी कोने में एक नाम गूंजा, आईपीएस निदा खान। नए डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिली थी उन्हें। किसी ने कहा, मैडम ये एरिया थोड़ा टफ है। निदा ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां सिस्टम तोड़ना मुश्किल हो वहीं से नया सिस्टम शुरू होता है। उन्होंने रघुवीर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल्स खोली। हर पेज दर्द से भरा था। उन्होंने डिसाइड किया, सीधा सामना करूंगी लेकिन अपनी असली पहचान छुपाकर। 2 दिन बाद निदा खान गायब हो गई ऑफिस से। लोगों ने सोचा छुट्टी पे गई होंगी, लेकिन असल में वो एक ट्रक हेल्पर रानी बन चुकी थी। पुराने कपड़े, मैसी बाल, काली मिट्टी से ढका चेहरा। अब आईपीएस मैडम एक आम औरत लग रही थी। एक रात वो एक ड्राइवर के साथ हाईवे पर निकल गई। दिल में एक ही जज्बा था, आज इंसाफ होगा। रात का समय था 1 बजे। हाईवे पर अंधेरा छाया हुआ था। दूर से चेक पोस्ट की रोशनी दिखाई दी। रघुवीर सिंह यूजुअल स्टाइल में खड़ा था, हाथ में लाठी, मुंह में बीड़ी। उसने ट्रक रोका। ओए रुक, कहां जा रहा है? पेपर दिखा और 2000 रुपए निकाल। ड्राइवर ने कहा, साहब कुछ नहीं है। तब रघुवीर की नजर पड़ी ट्रक के अंदर बैठी हेल्पर लड़की पे। अरे अरे, अब तो तुम लोग स्टाइल बदल दिए हो, हेल्पर भी लड़की रखता है। उसने हंसी में कहा, चलो मैडम नीचे आओ, जरा चेक कर ले क्या माल है। निदा ने अपनी असली आवाज छुपाते हुए कहा, साहब हम कोई चोर नहीं, ऐसे सबको तंग करोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। रघुवीर गुस्सा से लाल हो गया। तुम मुझे सिखाएगी? मैं रघुवीर हूं, मुझे मिनिस्टर तक पहुंच है। निदा ने ट्रक से नीचे उतर गई। अब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल चुका था। वो हेल्पर रानी नहीं रही, अब वो आईपीएस निदा खान थी। उसने सीधा रघुवीर की आंखों में देखा और कहा, मिनिस्टर तक पहुंच है ना, लेकिन कानून की पहुंच उससे भी आगे है। रघुवीर हंसने लगा। तू क्या करेगी, फोन करेगी क्या? निदा ने बोला, नहीं, अब तो फोन बच चुका है। अगले ही सेकंड 3 पुलिस जीप्स वहां आ गई। डीआईजी साहब और 2 दर्जन ऑफिसर्स ने एरिया को घेर लिया। सब निदा को सैल्यूट कर रहे थे। रघुवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन हो तुम? निदा ने कहा, मैं आईपीएस निदा खान हूं। तुम्हारे खिलाफ सबूत, वीडियो सब मेरे पास है। अब तेरा खत्म होने का वक्त आ गया है। रघुवीर ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैडम माफ कर दो, गलती हो गई। निदा ने ठंडी सांस ली और कहा, वो गलती नहीं थी, आदत थी। अब कानून तुझे उसकी असली दवाई देगा। 2 कांस्टेबल आगे बढ़े और उसके हाथ में हैंडकफ डाल दी गई। जो आदमी कल तक लोगों से पैसा लूटता था, आज खुद पुलिस जीप में घुस गया, सर झुकाकर। अगली सुबह ये खबर पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल गई। जिस हाईवे पर लोग डर के चलते थे, अब वहां लोग फक्र से कहते, ये रोड अब निदा मैडम का है। ट्रक ड्राइवर्स ने निदा के ढेर पर फूल चढ़ाए और कहा, मैडम आपने हमारे लिए मां जैसा काम किया है। निदा ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। कानून का असली काम लोगों को बचाना है, डिलाना नहीं। उस दिन के बाद मधुपुर हाईवे सच में बदल गया। न कोई वर्दी में गुंडा, न कोई मजबूर आदमी, बस एक मिसाल कि अगर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर चाहे तो सिस्टम का अंधेरा भी रोशन हो सकता है। और रघुवीर सिंह जैसे लोगों के लिए सिर्फ एक पैगाम कि कानून धीरे चल सकता है लेकिन रुकता कभी नहीं।